चंद्रमणि हवेली की घटनाओं को वर्षों बीत चुके हैं। लोग हवेली की कहानियों को डरावनी कहानियों की तरह सुनाते हैं, लेकिन सच से अनजान रहते हैं। गांव में नई पीढ़ी ने इन कहानियों को अफवाह मान लिया था, लेकिन उन रातों में जब चांद का प्रकाश मिटता और हवाएं ठंडी हो जाती, हवेली के अंदर से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती। आरव और रिया, जिन्होंने पहले मंजुलिका और अघोर प्रेतिनी का सामना किया था, अब सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर छिपा रहता, कहीं सब खत्म नहीं हुआ है। गांव में अचानक बच्चों की रातों में चीखें सुनाई देने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने हवेली के पास एक छाया को देखा है जो नाचती है और एक उदास गीत गुनगुनाती है। रिया को रातों में एक ही सपना आता है, एक बंद दरवाजा जिसके पीछे कई आत्माएं कैद हैं और वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आरव अब एक पुरातन वस्त्र संग्रहालय में काम करता है, जहां उसे एक दिन एक अजीब प्राचीन किताब मिलती है। किताब में प्रेत लोक से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं का विवरण होता है। उसमें एक पंक्ति आरव को डरा देती है, जब बंद दरवाजा फिर खुलेगा तब आत्माओं का साया इंसानों पर छाएगा। अगर थोड़ी इस कहानी के कैरेक्टर की बात करो तो यहाँ पर तंत्र श्री वासुदेव, एक बुजुर्ग और रहस्यमयी तांत्रिक, जिसे आत्माओं के जाल में फंसे लोगों को बचाने की विशेष विद्या आती है। उसकी आंखों में वो तेज है जो किसी ने पहले नहीं देखा था। और दूसरे यहाँ पर रहते हैं निकिता, रिया की बहन, जिसने मनोविज्ञान की पढ़ाई की है और गांव की इन अजीब घटनाओं पर शोध करने आई है। वह यकीन करती है कि यह मानसिक प्रभाव है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह उससे कहीं ज्यादा डरावना है। वैसे दोस्तों, मुझे खुशी है कि आप मेरी कहानी तो पूरी देखते हैं और उनका आनंद भी उठाते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही आप निकल जाते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई का साथ बताइए। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं कहानी को कंटिन्यू करता हूँ। एक रात आरव और रिया को अचानक हवेली से एक कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। वे तंत्र श्री वासुदेव से सलाह लेने जाते हैं। वासुदेव कहते हैं, हवेली का दरवाज़ा कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। अंदर एक आत्मा बची रह गई थी, मंजुलिका की सच्ची ताकत। यह सुनकर रिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वासुदेव बताते हैं कि मंजुलिका की आत्मा का एक टुकड़ा अघोर प्रेतिनी के बलिदान के समय ही छूट गया था और वह अब अपनी पूरी शक्ति के साथ लौटने की कोशिश कर रही है। हवेली के अंदर की हवा भारी और ठंडी हो जाती है। दीवारों पर खून के लाल निशान उभर आते हैं और मंजुलिका की छवि हर कोने से झांकने लगती है। निकिता, जो आत्माओं में यकीन नहीं करती थी, एक रात हवेली में फंसी रह जाती है और देखती है कि मंजुलिका की परछाई धीरे धीरे सजीव हो रही है। उसकी चीख सुनकर आरव और रिया हवेली की ओर भागते हैं। जैसे ही वे हवेली में प्रवेश करते हैं, वे देखते हैं कि निकिता हवेली के बीच में खड़ी है और उसके चारों ओर आत्माओं का मंडल बन चुका है। मंजुलिका की परछाई उसकी आंखों में घूरते हुए कहती है, मैं लौट आई हूं और इस बार मैं सिर्फ बदला नहीं बल्कि अपना साम्राज्य चाहती हूं। तंत्र श्री वासुदेव हवेली में एक प्राचीन अनुष्ठान शुरू करते हैं ताकि आत्माओं को फिर से कैद किया जा सके, लेकिन मंजुलिका इतनी शक्तिशाली हो चुकी होती है कि हवेली के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन जाती है। वासुदेव कहते हैं, यह आत्मा अब केवल एक शरीर चाहती है। यदि उसे शरीर मिल गया तो कोई उसे नहीं रोक पाएगा। अचानक रिया को याद आता है कि किताब में एक विशेष मंत्र लिखा था जो आत्माओं को नींद में डाल सकता था। वह और आरव उस मंत्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंजुलिका का प्रभाव इतना बढ़ चुका होता है कि हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं। मंत्र के प्रभाव से हवेली की आत्माएं शांत हो जाती हैं, लेकिन मंजुलिका की परछाई गायब नहीं होती। वह एक आखिरी चेतावनी देती है, मैं लौटूंगी और इस बार मेरे साथ होगा वह जो अब तक सोया था। वासुदेव गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मंजुलिका अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और आत्मा थी, असली राजा, जो इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। मंजुलिका के लौटने की चेतावनी और वासुदेव के शब्दों ने आरव, रिया और निकिता के मन में नई बेचैनी भर दी थी। गांव में लोग अब हवेली का नाम तक नहीं लेते। हवेली की दीवारों से अचानक से भयानक हंसी गूंजती है, जिससे गांव वाले सहमे हुए रहते हैं।
हर रात हवेली के चारों ओर एक अजीब काला धुआं मंडराता है। निकिता, जो अब आत्माओं की हकीकत समझ चुकी है, आरव और रिया के साथ मिलकर एक नई खोज में लग जाती है। वे समझ जाते हैं कि मंजुलिका से भी अधिक भयावह आत्मा उनके सामने आने वाली है। असली राजा, जिसे सदियों पहले तांत्रिक विद्या से नींद में डाल दिया गया था। आरव और निकिता एक प्राचीन ग्रंथ की खोज करते हैं जो गांव के एक पुराने पुस्तकालय में दबी हुई थी। उसमें लिखा होता है कि असली राजा, जिसका नाम राजा वेदांत था, एक निर्दयी शासक था जिसने अपनी आत्मा को अमृता के लिए बेच दिया था। उसकी क्रूरता और तंत्र मंत्र की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसे बंद करने के लिए पूरे राज्य के तांत्रिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वासुदेव, जिनकी सेहत अब और बिगड़ने लगी थी, आरव और रिया को बताते हैं राजा वेदांत की आत्मा मंजुलिका से बंधी हुई थी। जब तुमने उसे वापस नींद में डाला, तुमने वेदांत को जगाने की चाबी दे दी। अब उसे रोकने के लिए तुम्हें उस यंत्र को खोजना होगा जो उसके अंदर की शक्ति को नियंत्रित कर सके। आरव, रिया, निकिता और वासुदेव एक बार फिर हवेली की ओर जाते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही सब कुछ ठंडा और भारी महसूस होता है। वे उस तहखाने में पहुंचते हैं जहां राजा वेदांत की आत्मा को कैद किया गया था। जैसे ही वे तहखाने का दरवाजा खोलते हैं, एक तेज झटके के साथ अंधेरा फैल जाता है। हवा में एक गहरी भयानक आवाज गूंजती है, तुमने मुझे जगाया है, अब अंधकार का समय आ चुका है। तहखाने से एक छाया निकलती है जो धीरे धीरे वेदांत का रूप ले लेती है। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत होता है और उसके आसपास एक भयावह शक्ति का आभास होता है। वह कहता है, मंजुलिका केवल मेरी परछाई थी, अब मैं खुद तुम्हारे सामने हूं। वासुदेव मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन राजा वेदांत की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि मंत्रों का असर कम हो जाता है। निकिता, जो अब आत्माओं की भाषा समझने लगी थी, एक संकेत देखती है, तहखाने की दीवारों पर अंकित एक गुप्त यंत्र का प्रतीक। ये वही यंत्र था जिसकी खोज वासुदेव ने करने के लिए कहा था। आरव और रिया उस यंत्र को पाने के लिए हवेली के दूसरे हिस्से में दौड़ते हैं, जहां अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। मंजुलिका की आत्मा अब भी कमजोर रूप में मौजूद होती है और वह राजा वेदांत की मदद करने की कोशिश करती है। निकिता और वासुदेव मिलकर मंत्र पढ़ते रहते हैं ताकि राजा वेदांत की शक्ति को कुछ समय के लिए रोक सके। आरव और रिया आखिरकार यंत्र तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे छूते हैं, हवेली के अंदर एक भीषण धमाका होता है। वेदांत गुस्से से गरजता है, तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये केवल शुरुआत है। वासुदेव यंत्र को सक्रिय कर देते हैं और एक शक्तिशाली प्रकाश वेदांत को घेर लेता है। हवेली के अंदर आत्माओं की चीखें गूंजती हैं और सब कुछ कांपने लगता है। राजा वेदांत और मंजुलिका की आत्माएं एक आखिरी कराह के साथ गायब हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही सबको लगता है कि सब खत्म हो गया है, निकिता को दीवार पर एक नया चिन्ह दिखाई देता है, एक त्रिशूल के साथ अंकित एक आंख, और उसमें लिखा होता है, सत्य का अंधकार अभी शेष है। वासुदेव धीरे से कहते हैं, यह युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ। राजा वेदांत का असली स्रोत इस हवेली से परे आत्माओं के महाप्रेत लोक में छिपा है। कहानी के अंत में सभी को एहसास होता है कि राजा वेदांत की असली शक्ति का स्रोत अभी भी जीवित है और वह कहीं और कैद है, एक ऐसी जगह जो अब तक अज्ञात है। अगले भाग में आरव, रिया और निकिता को महाप्रेत लोक की खतरनाक यात्रा पर जाना होगा, जहां उनसे भी बड़ी ताकतें उनका इंतजार कर रही होंगी। तो दोस्तों, इस खौफ और भूल भुलैया के डर के सफर को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और खौफनाक स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं भूल भुलैया के नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।